हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में पिछले काफी समय से ठेकेदारों को कार्यों की पेमेंट का भुगतान नहीं हो रहा है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के नेता लगातार सरकार पर हमलावर है। इसको लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है और नेता प्रतिपक्ष को ठेकेदारों की चिंता न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आए दिन बयानबाजी करते हैं, लेकिन उन्हें प्रदेश के लोगों की चिंता करनी चाहिए। सरकार समय समय पर ठेकेदारों के बकाये का भुगतान कर रही है। जयराम ठाकुर खुद भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वे उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से चरणबद्ध तरीके से ठेकेदारों को उनके कार्यों की पेमेंट की जा रही है। आज ही मुख्यमंत्री के साथ हाई पावर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने 80 करोड़ लोक निर्माण विभाग को जारी किए हैं और जो ठेकेदारों की पेंडिंग पेमेंट है उसका भुगतान किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आर्थिक संकट के चलते कुछ समय के लिए भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठेकेदारों को उनके कार्यों का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। अब जयराम जी तो गाना गाते रहते हैं, पर अब मैं क्या कहूँ उनको। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो तो शायरी रोज़ ही लगे रहते हैं करने। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर उनको ये बात भी समझनी चाहिए। वो देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ वो प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो उनको इस तरीके की गैर जिम्मेवाराना बयान समय समय पर देना शोभा नहीं देता है। मैंने पहले भी कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ, मगर उनको पता होना चाहिए कि समय के साथ चरणबद्ध तरीके से सारी पेमेंट्स ठेकेदारों की, चाहे वो A क्लास है, चाहे B क्लास है, चाहे C क्लास है, चाहे D क्लास है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, चाहे वो नाबार्ड की स्कीम्स है, चाहे वो CRF की स्कीम्स है, चाहे वो प्रदेश बजट की स्कीम्स है, हर तरीके के कार्यों का जो है अनुदान डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से क्योंकि थोड़ा सा एक वित्तीय संकट प्रदेश के ऊपर था, और ये ऐसा नहीं है कि आज ही है, ये तो लगातार चल रहा है। जब पुरानी सरकारें थी उस समय भी ये रहा है, मगर फिर भी हम सभी जो हमारे क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने काम किए हैं उनके चरणबद्ध तरीके से पेमेंट करवा रहे हैं। आज ही इसकी एक विशेष बैठक हायर डेलीगेशन मीटिंग मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज सुबह ही हमने करी है। उसमें सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे, सेक्रेटरी PWD भी थे, हमारे ENC भी थे, और ये निर्णय लिया गया है कि जितने हमारे छोटे कार्य हैं उनके लिए इमीडिएट जो है 80 करोड़ रुपए PWD डिपार्टमेंट को रिलीज़ किए जा रहे हैं, जो अगले 2 दिन के अंदर रिलीज़ करवा दिए जाएंगे। और इससे हमारा भुगतान जो है वो कार्यों का जैसे पहले भी हो रहा है वो आगे भी होता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि जयराम जी को ठेकेदारों की इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता करनी चाहिए तो प्रदेश के लोगों की करनी चाहिए। ठीक है, ठेकेदार भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो निभाते हैं, काम करते हैं, मगर चरणबद्ध तरीके से सब कार्यों का भुगतान किया जा रहा है। और बहुत से ठेकेदार जो है वो कोर्ट्स में भी जाते हैं, कोर्ट से भी उनको एडवर्स ऑर्डर मिलते हैं। तो मैं उन चीज़ों पे अभी विस्तार पूर्वक नहीं जाना चाहता हूँ, मगर वी स्टैंड कमिटेड कि जो भी लायबिलिटीज़ डिपार्टमेंट की है उसको हम चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि PWD डिपार्टमेंट जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं करता है, वो एज अ होल सरकार का एक विभिन्न अंग है। इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो एलोकेशंस डिपार्टमेंटल वाइज हर डिपार्टमेंट को करवाए जाते हैं, उस तरीके से हम सरकार के सहयोग से इसमें कार्य करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि 80 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह ही स्वीकृत किए हैं, जो हमारे छोटे ठेकेदारों की जो अदायगी है पिछले काफ़ी समय से, खास करके जो आपदा अभी पीछे भी आई थी उसकी भी है, उसको इमीडिएटली उसका भुगतान किया जाएगा। अभी मैं डिपार्टमेंट के अधिकारियों को उसके बारे में बुलाऊंगा और उसमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे और उस पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई सड़कों का निर्माण अब ऐसे नहीं होगा जब तक उसकी गिफ्ट डीड सही तरीके से नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि कई लोग सड़क बनने के बाद हाईकोर्ट में जाते हैं और मुआवजे की मांग करते हैं। ऐसे में अब सड़कों का निर्माण प्राथमिकताओं पर किया जाएगा।